नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है इस संघ की कार्यपालिका के विषय में जो है पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और यह संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है। तो आइए हम लोग जो है संघ की कार्यपालिका के विषय में जो है संघीय कार्यपालिका के विषय में जो है चर्चा करते हैं। इसी में जो है हम लोग राष्ट्रपति के विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो है भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अब हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 जो है संघीय कार्यपालिका, ये है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। परंतु इसमें अध्याय 1 जो है वो है 52 से 78। संघीय कार्यपालिका में ये संघीय कार्यपालिका जो है संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और उसके अध्याय 1 में जो है ये जो है अध्याय 1 जो है उसमें अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 जो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है, इसमें हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है राष्ट्रपति के विषय में जो है अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के विषय में हम लोग जो है विचार करेंगे। तो भारत में जो है राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और संघीय कार्यपालिका शक्ति का जो है वो प्रधान होता है। भारत में सारे कार्य जो है किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में जो शासन पद्धति अपनाई गई थी आज़ादी के बाद, संविधान द्वारा जो शासन पद्धति लागू की गई थी वह थी जो है संसदीय सरकार। लोकतंत्र था। लोकतंत्र की स्थापना में किस प्रकार का लोकतंत्र? संसदीय लोकतंत्र, ठीक। तो लोकतंत्र आप जानते ही हैं, लोकतांत्रिक शासन यानी जनता का शासन, जनता द्वारा जनता का, जनता के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, तो आपको तो ये पता है। साथ ही भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई वह संसदीय सरकार कहलाई। यानी यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम जो है प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है वो जो है शासन का कार्य चलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो है भारत में जो लोकतंत्र है वो जो है संसदीय लोकतंत्र है, संसदात्मक लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र का तात्पर्य है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालिका का जो साधारण भाषा में आपको समझना है वो है मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद। विधायिका का मतलब क्या है? तो विधायिका यानी संसद। तो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो है, विधायिका मतलब जो है, विधायिका का तात्पर्य ये है कि विधायिका का मतलब है कि संसद, ठीक है। तो विधान हमारे देश में कौन बनाता है? संसद। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको लागू कौन करता है? तो जो है वो कार्यपालिका लागू करती है, यानी मंत्रिपरिषद जो है उसको लागू करती है और उसी के अनुरूप जो है शासन व्यवस्था चलता है। तो एक चीज़ हम लोग को और समझना है, संसदीय लोकतंत्र हम लोग समझ गए। संसदीय लोकतंत्र का मतलब जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और हमारे देश में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? जो है तो वो राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति, ठीक। एक जो सरकार होती है वो अध्यक्षात्मक सरकार होती है। अध्यक्षात्मक सरकार का तात्पर्य यह है कि वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है और सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है और वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन संसदीय सरकार में राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का होता है।
अगर पूछे कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है संसदीय सरकार में, तो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, और जो है वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में होती है। जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, परंतु भारत में हमारे यहाँ जो है ये संसदीय सरकार है। तो हम समझते हैं कि संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग जो है 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, उसके अध्याय 1 में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और संविधान का भाग 5 का अध्याय 1 कितना अनुच्छेद में है, तो 52 से लेके 78 तक है। ये आप जरूर याद रखिए, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है काफ़ी बातें हैं। इसमें सबसे पहले संविधान में जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के किस कार्य को बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 52, संविधान के अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 52 जो है यह कहता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। 52 भारत का राष्ट्रपति और 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तो 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। ठीक है, उसके बाद 54 देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके विषय में वर्णन है अनुच्छेद 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। ये 53, 52 जो है ये भारत का एक राष्ट्रपति। तो 52, 53, 54 हम लोगों ने देखा। अब आते हैं 55 निर्वाचन की रीति क्या होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो पद्धति होगी, जो प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह पद्धति, यह प्रक्रिया, यह रीति किसमें है, तो अनुच्छेद जो है 55 में है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 56 में क्या है, पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो हमारे देश में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद जो है 56 पदावधि, 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। जो है अनुच्छेद 56 यह कहता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित होने के लिए योग्य हो सकता है, दोबारा भी वह चुनाव लड़ सकता है और दोबारा पुनः वो जो है राष्ट्रपति हो सकता है। यह किस अनुच्छेद में है, तो जो है 57 में है, पुनर्निर्वाचन। परंतु भारत में एक परंपरा चली, केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बने। बाकी उसके बाद सभी जितने भी राष्ट्रपति हुए केवल 1 बार ही हुए। ठीक है, तो 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 जो है निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या क्या योग्यता है, यह अनुच्छेद जो है 58 में जो है निर्वाचन की योग्यता। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, जो है ये अनुच्छेद जो है 59। 60 में क्या है, शपथ। अनुच्छेद जो है 60 में क्या है, शपथ। 60 शपथ, 60 शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। और 61 में महाभियोग। 61 में क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति को अगर 5 वर्ष से पहले हटाना है तो उसकी जो हटाने की प्रक्रिया है वह संविधान में महाभियोग कहलाता है। और यह महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61। साथ ही हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, वो अनुच्छेद जो है 72 में है। और राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है, किस अनुच्छेद में है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 23 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23। और 143 जो अनुच्छेद है,
इसमें यह कहा गया है कि जो किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर, किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर जो है राष्ट्रपति जो है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो हमने एक सामान्य रूप से जो है यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान रखना है, हम लोग का कार्य है अनुच्छेदों को अपने दिमाग में बैठाना, अपने मन में बैठाना कि कौन सा अनुच्छेद का विषय क्या है यहाँ पर। उसके बाद अलग से हम लोग जो है इस पर चर्चा, अलग अलग चीज़ों की, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यताओं में क्या क्या योग्यता चाहिए, उसके निर्वाचन मंडल में क्या होता है, महाभियोग कैसे चलता है, कब चलता है, क्षमादान की कितनी शक्ति है। तो एक एक चीज़ों पर, एक एक अनुच्छेद पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अनुच्छेदों के विषय में जाने कि कौन सा अनुच्छेद में कौन सा विषय है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका, एक शब्द याद रखिए कार्यपालिका, 53 कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। सारे कार्य किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। तो 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, ठीक है। 54 जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 निर्वाचन, 54 निर्वाचन, 54 निर्वाचन, 54 निर्वाचन। 55 जो है निर्वाचन की रीति, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, 54 निर्वाचन और 55 निर्वाचन की रीति। और उसके बाद जो है 56 पदावधि, 56 पदावधि, 56 पदावधि, 56 पदावधि। 56 में क्या है? उनका कार्यकाल है, पदावधि है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आप जानते ही हैं। और 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 निर्वाचन की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, ये 58। 59 में जो है पद की शर्तें, अगर राष्ट्रपति पद पर आप विराजमान होते हैं, पद आसीन करते हैं, तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है 60 शपथ, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 60 शपथ, 61 महाभियोग। और 72 क्षमादान की शक्ति, 123 अध्यादेश, 143 जो है 143 जो है राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इसमें ये बात भी है कि जो है सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए विवश नहीं है, बाध्य नहीं है। वो मान भी सकते हैं परामर्श को, नहीं भी मान सकते हैं। तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श है वो अनुच्छेद जो है 143 में। तो फिर से एक बार देखिए, 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, 56 पदावधि, 57 पुनर्निर्वाचन, 57 पुनर्निर्वाचन, 58 निर्वाचन की योग्यता और 59 पद की शर्तें, 60 शपथ, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान, 72 क्षमादान, 72 क्षमादान और 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और जो है 143 जो है राष्ट्रपति संवैधानिक मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हैं, उसको देखें। आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।